भाई हैं संजीव शर्मा। उनकी जिज्ञासा है कि आपकी चर्चा मुजफ्फरपुर जब हुई थी तो गए थे और भाई हरिंदर जी ने कहा कि कुछ कारणों से आप लोग शिव के शिष्य नहीं, शिव के शिष्य के शिष्य हैं। यही बात तो मेरे मन में आज तक घूमती रहती है, इसे दूर कर दिया जाए। ऐसा मैंने कहा नहीं होगा, लेकिन आपके लक्षण को देख के कहा। अगर ऐसा कहा तो आपके लक्षण को देख के कहा। आपसे पूछा जाए, आपसे मैंने किसी खास आदमी से कि आप किसके आदमी हैं, तो वो कहेगा हम गरीब जी के आदमी। किसी से पूछेगा कि आप किसके आदमी हैं, हम तो गौतम जी के आदमी। किसी से पूछे आप किसके आदमी हैं, हम बरखा जी के आदमी। किसी से पूछिएगा आप किसके आदमी हैं, राम साहब के आदमी। कोई महादेव चौथ महादेव का आदमी नहीं। कोई नहीं कहेगा कि मैं शिव का आदमी हूं। तो आप शिष्य के शिष्य तो हुए नहीं, बल्कि शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के 1 करोड़वां शिष्य जो बनेगा उसके आदमी है। कहीं अभी शिष्य बना ही नहीं। आपसे पूछा जाए आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, तो कोई बोले हाँ पत्नी 3 बच्चे। ये कभी नहीं कह सकता है वो कि एक महादेव, हम पत्नी 3 बच्चे। आप महादेव के आदमी नहीं, आपके घर का मालिक महादेव है ही नहीं। तो आपकी चाल चरण पर हम बोले होंगे तो बोले होंगे। वैसे आप कहते हैं शिव मेरे गुरु है, तो शिष्य के शिष्य कैसे हो जाइएगा, लेकिन लक्षण आपका शिव सिद्ध होने का नहीं। हम किसके आदमी हैं, तो फलना मेरे जिले में आदमी है ना, उसी का। तू अगर शिव चर्चा में उसका अपोजिट पार्टी जा रहा है, हम ही हैं। फलना गुरु भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने नहीं जाना ना। यानी आप किसी और के आदमी हैं। शिव चर्चा में आप नहीं जा रहे हैं, तो आप शिव के आदमी हैं। तो ठीक है, मैंने कहा, बल्कि कम कहा। शिव के शिष्य के शिष्य नहीं है आप। शिव के शिष्य के शिष्य के शिष्य के आधा घंटा इसको बोलिए, उसके शिष्य हैं जो शिष्य हुआ ही। आज जो शिष्य नहीं हुआ उसके शिष्य बनिए, चाहे उसका हजामत बनाइए, चाहे उसको रसगुल्ला खिलाइए, कोई फर्क तो पड़ता है। समस्तीपुर से धीरेन्द्र जी की जिज्ञासा है कि शिव के शिष्य को अधिक कष्ट क्यों होता है साहब? ऐसा नहीं। ऐसा अगर मानते हैं आप तो शिव को छोड़ दो, एकदम सोच लिया तो महादेव को मतलब। देखिए कष्ट होता है कि नहीं, और उससे कम होता है कि ज्यादा होता है, ऐसा नहीं। वैसे सामान्य बात है कि चढ़ाइयों पर चढ़ने वाले लोग ज्यादा कष्ट अनुभव करते हैं और समतल पर चढ़ने वाले लोग कष्ट अनुभव नहीं करते। शिव चढ़ाई है एक ऐसी चढ़ाई जहां लोग पहुंच नहीं पाते। उस दिशा में आप चल रहे हैं तो पांव तो दुखेंगे, ऑक्सीजन की तो कमी होगी ऊंचाई पर, वो होगा। लेकिन शिव का जो चेला होगा वो कष्ट में है भी तो कहेगा बहुत मस्ती है यार। अगर आप कहते हैं कि शिव को गुरु मान के हमको ज्यादा कष्ट होता है, जरा छोड़ के देखो, 15 साल छोड़ के तब हम लोगों से बात करिए कि शिव को छोड़ने के बाद आपके कष्ट में कमी आई कि कष्ट बढ़े। चलिए, नाम नहीं लिखा है। साहब, मेरा मन कुछ जानना चाहता है पर हम समझ नहीं पाते क्या। साहब दया कीजिए कि समझ पाए। अलग से पूछेगा, बता दो इस भीड़ में कैसे बता। राजेंद्र यादव है वाराणसी से। नमः शिवाय करते वक्त मन एकाग्र नहीं हो पाता है, क्यों? और आपको दंडवत प्रणाम लिखे हैं। तो दंडवत करिए चाहे हाथ से करिए, हमको प्रणाम करना बहुत मुश्किल। हमको प्रणाम करने हरिनारायण जो है उसको प्रणाम कर रहे हैं आप। हरिनारायण महादेव के शिष्य हैं, मैं शिष्य का शिष्य नहीं।
मैं किसी का चमचा नहीं हूं। मैं चमचा होऊंगा तो महादेव का, और किसी का नहीं। हमको आप प्रणाम नहीं कर सकते, शिव को कर सकते हैं, हमको नहीं करते। हमको प्रणाम करने का मानी है मेरी सोच, मेरा दीवानापन, मेरी स्थिति में आपको जाना होगा। अशिव के सभी स्थितियों में है, इसीलिए उनको प्रणाम आप कर सकते हैं। और नमः शिवाय में मन भागता है। एक सवाल और है, जान लीजिए तीनों सूत्रों में सबसे भारी है नमः शिवाय। उससे भारी कोई सूत्र ही नहीं। लोग कहते हैं ना जी करें छी नमः शिवाय, अकेले में मिले तो मैं उससे बताऊं कि वो क्या करता है। साले कोई नमः शिवाय नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं, होता ही नहीं है साला। 2 बार नमः शिवाय किया सांस पर, उसके बाद मन स्लिप कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कोई साला कहां गया। थोड़ा देर बाद मन बोलो महादेव से हट के साथ घूम रहा है, होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि 5 बार तो नमः शिवाय करने की कोशिश करिए, शिव का स्मरण रखिए, और 5 बार तो सांस पर करिए, फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद करिएगा, फिर 2 घंटे के बाद करिएगा, फिर 5 घंटे के बाद करिएगा। हो गए। तीनों सूत्रों में नमः शिवाय से ज्यादा कठिन कोई सूत्र नहीं है। दया मांगना है, मुंह से मांगना है, सारा मन तो मांगेगा नहीं, ऊपर पढ़ाई सब मांगी। चर्चा करनी है, सबसे आसान है, गप करवे करते हैं, शिव को में गप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नमः शिवाय करिए तो प्रणाम मुंह से होता है, ये मन से होता है। बहन मन से होती है कि मुंह से होती है? नर्स को सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर पूछते हैं। ठीक उसी तरह से प्रणाम तो मन करे, मुंह नहीं करे, शरीर नहीं करे। मन करना ही नहीं चाहता है, क्यों करेगा? वो जानता है कि शिव नमः शिवाय ढेर करेंगे साला हम ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई आदमी चाहता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो? कीड़े कोई मारेगा तो मुंह चला देगा, भले उससे कुछ होता हो या नहीं। मन नमः शिवाय करेगा। ये लोग झूठ बोलते हैं या नहीं समझते हैं। नमः शिवाय करें जी आप रोज 108 बार। तो वो आपका गुरु भाई है जो अभी सीनियर मोस्ट है, मैंने शिष्यता में सीनियर मोस्ट है, मैंने इतना साल पहले, वैसे तो है वो अभी शिष्य नहीं, वो कई साल तक 108 बार 108 माला किया रोज। और मैं शिव का शिष्य बताता हूं, आज भी वो शिव शिष्य नहीं। नमः शिवाय हुआ ही नहीं तो शिव शिष्य कहां से होगा? 108 बार 108 माला करने से नमः शिवाय आ जाएगा? मुंह से बोलने से बहीन करेगा नौटंकी? कोशिश करिए 5 बार नमः शिवाय कर सकिए तो करिए, महादेव को याद करके। नहीं कर सकिएगा, 1 के 2 बार में भाग जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा साला भाग गया। बड़ी होशियार है साला, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। हाँ जी। नहीं, एक जिज्ञासा है कि मतलब कि बाप लिखे हैं कि मैं अपने आप काम के साथ साथ परिवार का काम करने के कारण समय नहीं बचता है, इससे गुरु के 3 सूत्रों का जाप कर सकूं या काम कर सकूं, मुझे माफ करें। 3 सूत्रों के का जाप करना है? सीढ़ी चढ़ने के लिए बनी है कि पकड़ने के लिए बनी है? सीढ़ी को गर्दन में लटका दी, यही सीढ़ी है जो शिव तक जाती है, जिसमें 3 सूत्र हैं, यही सीढ़ी है। हमारे झूठा सारा सीढ़ी लगा छत पर जाना महादेव के पास। और अगर कोई कहता है कि उसको समय नहीं मिलता है, अपने को मूर्ख बना रहा है, आप सबको मूर्ख बना रहा है। समय कैसे नहीं मिलता है? मैं तो प्रशासन में रहा हूं और बहुत ईमानदार और बहुत सिंसियर अफसर रहा हूं। 11 बजे रात तक मैं काम करता था, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे रात के बाद क्या करते हैं बता दी?
11 से 1 जग नहीं सकते आप, नमः शिवाय नहीं कर सकते आप, पति से शिव चर्चा नहीं कर सकते आप। 4 बजे उठ जाइए, 6 बजे बाद कोई काम होगा तो सूतेंगे तो साले सूता। ये अपने को आप मूर्ख बना रहे भाई साहब, हमको तो नहीं बना सकते लेकिन औरतों को ही बना रहे। समय नहीं मिलता, लेटर में समय मिलता कि नहीं साले, हट कर नहीं, उसी में नमः शिवाय करो 5 बार। इत्मीनान से बैठोगे भी लेटरिन भी खुला सा होगा, 5 बार सांस पर करो, लेटरिन जाओ कि नहीं से बताओ, उसी में करो। वही काम मैं अपने को आप मूर्ख बना रहे हैं और जनता को ही मूर्ख बना रहे। समय तो इतना है कि पूरे पटना जिला को मैं संभालता था, कंट्रोल रूम में था, 12 बजे फ्री होता था, 12 बजे के बाद वादे से बचता रहता था और मैं शिव चर्चा कर रहा था। मिलने वाले 12 बजे रात के बनाएंगे, डॉक्टर के यहाँ 2 बजे रात में जाते हैं कि साले, वहां समय मिल जा रहा है। महादेव की ओर चलने में समय नहीं मिलता, तब 2 बजे रात में डॉक्टर क्या जाता है, सब लाइन लगा के खड़ा रहता भोरे तक, ईटा रख देता। हाँ हमारी ईटा आई घटोया अगर घर को अपने जा, ये सब मजाक हो रहा है। अपने को तो आप जरूर मूर्ख बना रहे हैं, है कि मूर्ख अपने को बनाएगा तो आपको घटाओ, दूसरे को बनाएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट जी, और जिज्ञासा तो नहीं है, इस तरह के है कि साहब जब फटाफट गुरु काम करने का उद्देश्य मिला था तो लगन से काम होता था, पर अभी लगन से नहीं हो पा रहा है। ये होता ही है, मन की आदत तो है। भाई काम करने का उद्देश्य मिला था का क्या होता है, काम तो लगातार होना है। हाँ काम होना ही है, लेकिन मन का स्वभाव है। नया ब्याह करके मेरा भी ले 2 महीना तक आपका बाप और आपकी माँ कहेगी साला गुलाम हो गया बीबी का, साला गुलाम हो गया बीबी का। मैंने आप पत्नी को छोड़ के नहीं हटते, तब नहीं कमेंट हो रहा। 2 महीना के बाद पत्नी ने कहा सुनते हैं जी कहाँ जाना, चुप, जता खराब करती है बस। मन का स्वभाव, कोई काम नया जूता नया खरीदिए, हम देखा। लेकिन मेरा दोस्त था आरा में विजय कुमार सिंह, नया जूता हमारे साथ खरीदा, रोड पर पानी था, गोपाली चुपा के आ गया, रोड पर पानी था, कहे कि भैया हम उसको मसाज जाते, लोग कानून में पढ़ते, लोग तो भी जाते, भैया ये रोड से इससे पास कब जरूरत पे पानी है, हमारा 16 जूता का भीग जाएगा, हम चलो नहीं यार, कहीं ना हम रिक्शा करेंगे नहीं दूर। छिपे पानी था, बहुत कम पानी था, हम उसी में गए, सोले तो भीगेगा, जूता थोड़ा भीग रहा, नहीं गया वो। तो नया फटाफट आया, खूब फटाफट आप किया, जल्दी जल्दी फटाफट किया, अब थक गए, मन हार गया। स्कूल में नया किताब हम लोग खरीदा था, चीज लगा रहे हैं, उलट रहे हैं, सरिया रहे हैं, उस पर अब नाम लिख रहे हैं। 1 महीना के बाद बापू पीट रहा है, साला पढ़ता नहीं है, माइयों पीट रही है कि पढ़ता नहीं है। 1 महीना तक लगे कि पढ़ने के अलावा हम लोग कुछ आता ही नहीं, होता ही यार। लेकिन क्या करोगे, जिंदगी ऐसी होती है कि जो मन करे तब भी करना है, नहीं करे तब भी करना जी। और तो सारे व्यक्तिगत हैं, कोई एक है विभा देवी, बेटी लोग को वो दुख नहीं हो जो हम किए हैं, मतलब इस तरह के व्यक्तिगत चीजें हैं। अंदर जो हॉल में उपस्थित हैं गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप में से कोई गुरु से चर्चा के बारे में कुछ भी बात करना चाहते हैं तो कृपया अपने जगह पे खड़े होकर बोले। इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका भी समय बहुत बहुमूल्य है और साहब का भी,
और मेरा बहुगुणी नहीं है, लेकिन आपकी बात बेकार होती है, इसलिए मुझे जवाब नहीं देता। हाँ कुछ ऐसी बात पूछिए जिससे दूसरों का भी भला हो। हम ऐसा नहीं बोलते कि हमको समय नहीं मिलता, पूरा हमको समय रहता, और जबकि आपसे ज्यादा मैं काम करता हूँ। हाँ बोलिए, कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया जिला से। बोलिए। उनका काम तो चल रहा है, कर रहे हैं, बड़ी कष्ट में, बड़ी दुख में, लेकिन काम करने में बड़ी आनंद आता है, बड़ी बहुत लगता है, और चलते हैं सभी मिलके, सभी साथ पकड़ के, बड़ी जो है। देखिए, नमः शिवाय अगर करिएगा ना 5 बार सही से, कष्ट कम हो, परेशानियां घटेगी। वहाँ के गाने करते हैं। और ठीक है, लेकिन महादेव को याद करके सांस पर करिए, और टुकड़े तो हाँ बिना महादेव को याद किए कैसे होगा। अब बकरी का ध्यान कर रहे हैं या नमः शिवाय कर रहे हैं, तो बकरी अब नमः शिवाय पर पड़ेगी, वो तो कहना हो। और फिर हाँ बोलिए। एक